ठीक है, दिस साइड संकल्प। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर हम अपनी परसेंटाइल को 90 प्लस परसेंटाइल तक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग को डाउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी ये चीज बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। लेकिन आपको अब डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है 12-12 13-13 घंटे। अगर आपकी बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन है तो हो सकता है थोड़ी सी आपको मुश्किल आए, लेकिन अगर आप इन सारी की सारी चीजों को फॉलो कर लेते हो ना, तो इस बात की गारंटी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ कि आपको 90 प्लस परसेंटाइल लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यार 90 प्लस परसेंटाइल पे आपको एक एनआईटी के अंदर एडमिशन तो मिल ही जाता है, चाहे आपको वो थोड़ी सी लोअर ब्रांच मिले। लेकिन हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है कि हम एक अच्छी एनआईटी के अंदर पहुंच रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बचे हुए टाइम के अंदर 90 प्लस परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर मैं जो जो आपको चैप्टर्स बताने वाला हूँ, साथ साथ में मैं आपको उनके टॉपिक्स बता दूंगा। उन सारी की सारी चीजों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, फिजिक्स में 40 से लेके 60 मार्क्स लाने तक आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है। ओके, सबसे पहला चैप्टर बता दो भैया। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यार बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों से एक चीज और कहूंगा कि इसमें सारे के सारे सर्किट वाले सवाल सॉल्व कर लेना, रेजिस्टेंस वाले सवाल सॉल्व कर लेना, ईएमएफ वाले सवाल, ईएमएफ वाले सारे के सारे फॉर्मूला रट लेना अच्छे से। और एयर एंड का जो पार्ट है ना, मीटर ब्रिज और साथ साथ में पोटेंशियोमीटर वाला, वो सारी की सारी चीजें सॉल्व कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हो तो फिजिक्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 2 से 3 सवाल मिनिमम बन जाने वाले हैं। ठीक है, इस बात को मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स इसके बाद में आप कर रहे होंगे, बहुत ही आसान यूनिट है यार इलेक्ट्रोस्टैट्स। और ज्यादातर बच्चों का ये चैप्टर स्ट्रांग हो रहा होता है, क्योंकि वो लोग क्लास 12th के अंदर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके आए होते हैं। शुरुआत में ये चैप्टर कवर कराया जाता है, इस वजह से बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर स्ट्रांग होता है। और यार ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट 5 ईयर के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से आपको चीजें बता रहा हूँ। तो आप इन पे आप बंद करके भरोसा कर सकते हो। भैया थर्ड चैप्टर हमें बता दो। यार मैं आप सभी से कहूंगा कि आपको थर्ड चैप्टर जो करना है वो करना है मॉडर्न फिजिक्स। यार मॉडर्न फिजिक्स हमारा बहुत ही आसान यूनिट है यार, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर मॉडर्न फिजिक्स से। और फिक्स है यार 3 से 4 सवाल मॉडर्न से आने हैं, मतलब आने हैं किसी भी हालत में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को स्किप किया हुआ था ना, तो आपको इस यूनिट को थर्ड नंबर पे कर लेना है, क्योंकि ये यूनिट बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। और अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप लोग को अपना टारगेटेड स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जब आप चीजें लिखते हो ना यार, तो कहीं ना कहीं वो चीजें पॉसिबल आगे हो रही होती हैं। ठीक है, तो लिखे जरूर आपका टारगेटेड स्कोर, चाहे आपका कितना भी टारगेटेड स्कोर हो। ठीक है, और साथ साथ में अपनी जो आपकी एनआईटी है टारगेट, वो भी लिखते हुए जाएं चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है भैया, फोर्थ चैप्टर हमें बता दो जिससे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हो। फोर्थ चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। यार थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है यार। थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी से बहुत ही ज्यादा आसान सवाल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम सवाल इसमें केटीजी वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, आरएमएस स्पीड से पूछ लिए जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछ लिए जाते हैं, प्रोसेसेस पूछ लिए जाते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इन सारी की सारी चीजों से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अगर सारे के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो 2022 से लेके 23 के, तो इतनी गारंटी मैं आपको दे देता हूं कि आप इसके 8 नंबर आराम से अपनी जेब के अंदर लेके जाओगे। मतलब कि 8 नंबर का आप क्वेश्चन सही करके आओगे, 2 क्वेश्चन आप इसमें से बना लोगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, तो वो हमारा होने वाला है ईएमआई एंड एसी। यार ये भी एक बहुत ज्यादा आसान यूनिट है, इसमें से मिनिमम एक सवाल पूछा जाता है पेपर के अंदर, और बच्चों को इसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर्सनली मैंने जब प्रेपरेशन की थी मेरे को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो इतना मैं भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को भी इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। बस आपको इस यूनिट को अच्छे से कर लेना है, बढ़िया से कर लेना है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेके जाएगी ये यूनिट। ठीक है, अगली जो यूनिट हमारी आती है वो आती है हमारी लॉज ऑफ मोशन। यार इस यूनिट को अगर आपको थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैकेनिक्स वाला पार्ट बच्चों का इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो आप इसको लीव कर सकते हो। बाकी इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, एक सवाल फिक्स आता है पेपर के अंदर, और वो आसान सवाल आ रहा होता है अगर आपने इस यूनिट को अच्छे से किया है तो। ठीक है, इसके बाद में हम आ रहे होंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर और कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। कम्युनिकेशन सिस्टम में से तो बिल्कुल आसान सवाल पूछा जाता है, वो टावर वाला सवाल पूछ लिया जाता है, रेंज वाला सवाल पूछ लिया जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह वाला सवाल पूछ लिया जाता है, बहुत आसान आता है, वेवलेंथ वगैरह उसकी पूछ लेता है वो। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में से बहुत ज्यादा आसान सवाल पूछे जाते हैं, एवरेज स्पीड के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर नहीं किए थे ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार, क्योंकि अब भी आप इन सब चीजों के पता लगने के बाद भी आप अगर इन चैप्टर्स को टच नहीं कर रहे हो, तो अपने आप 40 नंबर गवा रहे हो फिजिक्स के अंदर। और यार बहुत ज्यादा आसान सवाल आता है फिजिक्स के अंदर, तो इसको आपको किसी भी हालत के अंदर फिजिक्स में लीव नहीं करना है। ओके भैया, ये चीज तो हमें समझ आ गई फिजिक्स में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब आप हमें केमिस्ट्री के अंदर बता दो कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें फॉलो करने हैं
केमिस्ट्री के अंदर। तो यार केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको चैप्टर वाइज बता भी रखा है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए। केमिकल काइनेटिक्स में से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादातर ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से कर लेना, सेकंड ऑर्डर अच्छे से कर लेना और जीरो ऑर्डर अच्छे से कर लेना। मैक्सिमम सवाल तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से आ रहे होते हैं और बाकी के सवाल आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से आ रहे होते हैं, जो कि मैक्सिमम सेम होती है आपके मॉडर्न फिजिक्स से। तो अगर आप एक पार्ट को अच्छे से कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका ये पार्ट भी सही हो रहा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आरएनए इक्वेशन वगैरह से आ जाता है सवाल। भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कितने सवाल पूछे जाते हैं? तो यार 1 से 2 सवाल आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से पूछा जाता है, बहुत आसान सवाल आता है। मॉडर्न फिजिक्स कैसा ही जैसा ही सवाल आता है, रेडियस वगैरह पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है, और एनर्जी वगैरह पूछ लेगा एक सेल से दूसरे सेल में जंप करने के लिए। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है, आसान सवाल आता है, आप इसको आराम से कर सकते हो और 2 से 3 घंटे आपका मैक्सिमम लेने वाला है चैप्टर। भैया केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में कौन कौन सी हम चीजें कर लें अच्छे से? यार जो हमारा ड्रग वाला पार्ट है ना उसे अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि उसके ही ज्यादातर डायग्राम्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, उसके फिगर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, और ड्रग्स की जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं वो सारी की सारी चीजें पूछी जा रही होती हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी को प्रॉपरली गीता मान के उस पर रिलाई कर सकते हो, इन चीजों को अच्छे से एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। भैया अगला चैप्टर कौन सा आता है? यार ये सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन के मैं आपको बता देता हूँ, आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। अगर आप एनसीईआरटी के सारे जो बैक एक्सरसाइज के सवाल हैं वो कर लेते हो तो इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आपका सॉल्यूशन में एक सवाल मिनिमम गलत नहीं होने वाला है पेपर के अंदर। भैया नेक्स्ट यूनिट हमें बता दो। यार नेक्स्ट यूनिट हमारा होने वाला है मेटलर्जी। आप लोग भी कहीं ना कहीं ये जानते हो कि मेटलर्जी में से सेम टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें से और वाले सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाले पूछे जाते हैं। तो आपको इन सवालों पे मेजरली अपना फोकस करना है, इन सवालों को अच्छे से करते हुए जाना है पेपर के अंदर। ओके, अगर आप इतना करके चले जाते हो तो मेटलर्जी में एक सवाल आपका बन रहा होगा पेपर के अंदर। भैया अगला चैप्टर कौन सा होगा? यार अगला चैप्टर हमारा होने वाला है एस ब्लॉक और डी एंड ए ब्लॉक। यार ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने इन ऑर्गेनिक के यार ये दोनों चैप्टर अभी तक कवर नहीं किए ना तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। इन दोनों चैप्टर को कवर कर लो, आसान यूनिट है यार, बहुत ही आसान सवाल पेपर में पूछे जाते हैं इनके सवाल। तो इन चैप्टर को आपको कर लेना है। भैया हम कहाँ से करें? यार आप कोई भी चैनल से कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, किसी भी वन शॉट को देखने के बाद में पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। इन बच्चों ने भी अभी तक अपना टारगेटेड एनआईटी कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं लिखा है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो भी चीज आप लिखते हो ना वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके स्टोर हो जाती है और वो आपको बार बार याद दिला रही होती है कि ये चीज आपने कहीं ना कहीं लिखी है। तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके लिए पढ़ाई या मेहनत नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। तो इस वजह से मैं आपसे कहूंगा कि इन चीजों को जरूर लेके कमेंट बॉक्स के अंदर, और साथ साथ में आपका जो टारगेटेड स्कोर है उसको भी लिखते हुए जाएं चैट बॉक्स के अंदर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। आपको फ्री काउंसलिंग बिल्कुल यहाँ पे मिल रही होगी, साथ साथ में आपकी एडवांस के अंदर भी हेल्प हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, भैया इसके अंदर कहाँ से सवाल पूछा जाता है? यार एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर मेजरली जो आपका सवाल पूछा जाता है ना वो पॉल्यूशन वाले एरिया से पूछा जाता है। तो पॉल्यूशन वाले एरिया को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन हो गया, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन हो गया, ओजोन वाला पार्ट हो गया, इन सारी की सारी चीजों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका एक सवाल इधर से भी बन रहा होगा। अगला चैप्टर कौन सा आता है? यार अगला चैप्टर हमारा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यार एक बहुत ही आसान चैप्टर है यार। हाइड्रोजन अगर आप बढ़िया से कर लेते हो तो यार हाइड्रोजन को करने के बाद में आपका एक सवाल हाइड्रोजन से भी बन जाएगा। भैया हाइड्रोजन में कहाँ से सवाल पूछा जाता है? यार जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनसे ही ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है केमिस्ट्री के अंदर। और यार मैं आपको बता देता हूँ पीवाईक्यू जो जो आपको करने हैं ना वो मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो यार नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री होने वाला है जीओसी। यार जीओसी में से मिनिमम 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान सवाल आता है। या तो वो सवाल आपसे आईयूपीएसी से पूछेगा, या फिर वो आपसे सवाल एसिडिटी से पूछेगा, या फिर वो आपसे सवाल बेसिसिटी से पूछेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा आसान लेवल का सवाल पूछा जाता है जीओसी के अंदर। तो जीओसी अभी तक नहीं किया है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपने 8 से लेके 12 नंबर तक आप लूज कर दोगे अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कवर करके जाओगे तो। चलिए भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। अब हमें बता दें कि मैथ्स के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करें। यार मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है, थ्री डी ज्योमेट्री को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। तो भैया थ्री डी ज्योमेट्री में से कितने सवाल पूछे जाते हैं? यार मिनिमम 2 सवाल पूछे जाते हैं थ्री डी ज्योमेट्री में से, और 2 ही हमारे वेक्टर में से पूछे जाते हैं। दोनों ही बहुत आसान यूनिट है यार। आप निशांत वोरा सर के वन शॉट्स कर सकते हो बाउंस बैक सीरीज में से, ठीक है। उनसे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी अगर आप इन 2 चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो तो। साथ साथ में पीवाईक्यू लगा लें 2022 के और 23 के, या फिर जो भी पीवाईक्यू अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे पीवाईक्यूज दे दूंगा एक वर्कशीट में बना के। तो आप उनसे भी सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लगा सकते हो, ठीक है। यार भैया नेक्स्ट चैप्टर बताओ। नेक्स्ट चैप्टर बायनोमियल थ्योरम हो जाने वाला है यार। इसमें से जो मेजरली सवाल आता है वो ग्रेटेस्ट टर्म वाले पार्ट में से आता है यार। मैक्सिमम सवाल आज तक यहीं से ही पूछा गया है, तो इस पार्ट को आपको, इस टॉपिक को जरूर करके जाना है पेपर के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी होने वाली है सीक्वेंस एंड सीरीज। यार सीक्वेंस एंड सीरीज में से ज्यादातर वो आपसे सवाल पूछता है, एपी से पूछ लेता है, जीपी से पूछ लेता है, एचपी से पूछ लेता है। ठीक है। और जो अदर सवाल कैटेगरी के सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जो इनफाइनाइट सीरीज होती है इससे। इसके अलावा कहीं से भी सवाल नहीं पूछा जाता है। तो इन तीनों चारों पार्ट को आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप इन तीनों चार पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज का जो एक सवाल पेपर के अंदर आ रहा होगा उसको आप मिस नहीं करोगे पेपर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा भैया कौन सा चैप्टर हमें करना चाहिए? इसके अलावा आप लोग को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स बढ़िया से कर लेना है यार। इसमें से 2 सवाल मिनिमम आते हैं और कई कई बार तो 3 सवाल भी पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर। तो इसको आपको बढ़िया से कर लेना है अगर आपको अपने 12 नंबर सिक्योर करने हैं मैथ्स के पेपर के अंदर तो। ओके। मैथ्स के अंदर हम और कौन कौन से चैप्टर कर सकते हैं? तो यार मैथ्स के अंदर आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हो या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग कर सकते हो। मैं आपसे ज्यादातर लोगों से यही कहूंगा कि वो मैथमेटिकल रीजनिंग को करें, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग में से बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है पेपर के अंदर। इजी सा सवाल आता है, सारे के सारे लोग बना लेंगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि यार एमआर का सवाल आप लोगों ने भी जब प्रैक्टिस की होंगे आपको भी पता है कि यार वो फिक्स के 4 नंबर होते हैं। तो इसको जरूर आपको करके जाना है, गवाने नहीं है ये 4 नंबर। भैया अगला चैप्टर हमें बता दो यार। अगला चैप्टर हमारा होने वाला है स्टैटिस्टिक्स। ये भी बिल्कुल हलवा चैप्टर है एमआर की तरह। तो इन दोनों चैप्टर को तो आपको मिस करना ही नहीं है किसी भी हालत के अंदर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी यार। और फाइनली यार अगर आप इन सारी की सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लेते हो ना तो इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आप 120 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हो, 95 प्लस परसेंटाइल आराम से ला सकते हो पेपर के अंदर। बस आपको इन चीजों को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना है, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा आगे भी प्रेपरेशन के दौरान और साथ साथ में आपका जो काउंसलिंग हो रही होगी उसके दौरान बिल्कुल फ्री में। ओके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है, इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। ओके बाय।